सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको 1972 में डेनिस रिची ने डेवलप किया है। सी को अभी भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने में और डिवाइस ड्राइवर्स बनाने में यूज़ करते ही आ रहा है, क्योंकि सी लैंग्वेज बहुत सिंपल रहता है और उसमें जो प्रोग्राम्स लिखते हैं उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं। सी प्लस प्लस, सी हैश, जावा जैसा सॉफ्टवेयर डेवलप करने में सी को भी यूज़ किया है। सी प्लस प्लस, सी हैश, जावा जैसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाले सी लैंग्वेज को ज़रूर सीखते हैं, क्योंकि सी जैसा कोडिंग तरीके रहते ही कई नए कॉन्सेप्ट रहते हैं, जैसे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म जैसा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्ट लिखने में कंफर्टेबल नहीं रहता है। अगर सी लैंग्वेज सीख के उसमें प्रोग्रामिंग लिखना प्रैक्टिस करने से बहुत ईजी हो जाता है। पहले सी बेसिक्स को देखते हैं। हमारा लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को समझ सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज माना बाइनरी फॉर्मेट 10 में ही समझ सकते हैं। हम जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए मीडिएटर्स ज़रूरत होते हैं, उसको कंपाइलर्स कहते हैं। कंपाइलर क्या करता है? प्रोग्राम रन करने से प्रोग्राम को कंपाइल करके हर सिंटैक्स को, स्टेटमेंट्स को चेक करके एरर फ्री रहे तो उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेज देते हैं। अगर एरर्स रहे तो एरर मैसेज को दिखाते हैं और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को भी स्टॉप करते हैं। सो प्रोग्राम को लिखना भी ऐसे वैसा नहीं लिखना है, कंपाइलर में पहले डिफाइन किया सिंटैक्स स्टेटमेंट्स प्रकार ही प्रोग्राम लिखना है। अब भिन्न भिन्न सी प्लस प्लस कंपाइलर्स अवेलेबल में हैं। ज़्यादा टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर को यूज़ करते हैं। हम जो कंपाइलर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें जैसा डिफाइन किया है वैसे ही यूज़ करना है। यह टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर विंडो है। इसमें सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। इसमें यूज़ करने वाला कमांड्स ऊपर मेनूस में दिया है। उसको एक्सेस करने के लिए आल्ट की प्रेस करके मेनूस में जो रेड लेटर है वो की प्रेस करने से वह मेनू ओपन होता है। कई कमांड्स के बाजू में उसका शॉर्टकट कीज भी रहते हैं। वह शॉर्टकट कीज से कमांड्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ओपन करने के लिए F3, सेव करने के लिए F2, क्लोज करने के लिए Alt X, मेनू क्लोज करने के लिए एस्केप की प्रेस करना है। प्रोग्राम में एरर्स चेक करने के लिए कंपाइलर मेनू में कंपाइलर कमांड को यूज़ करना है। इसका शॉर्टकट Alt F9। प्रोग्राम को रन करने के लिए रन मेनू में रन कमांड को यूज़ करना है। इसका शॉर्टकट Ctrl F9। हम जनरली यूज़ करने वाला कमांड्स यही है। प्रोग्राम्स में जाते जाते और भी कमांड्स के बारे में सीखते हैं। सी प्रोग्राम्स मेन फंक्शन में ही लिखते हैं। फंक्शन माना कोई भी काम करने के लिए उसमें कमांड्स, स्टेटमेंट्स लिख के रहते हैं, उसको जहाँ भी कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। मेन फंक्शन से प्रोग्राम्स को प्रारंभ करके उसमें बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करके प्रोग्राम को रन करते हैं। बिल्ट इन फंक्शन सभी को भिन्न भिन्न हेडर फाइल्स में पहले ही लिख करके रखा है, उसको प्रोग्राम्स में कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। उसको प्रोग्राम्स में कॉल करने के लिए #include प्रीप्रोसेस डायरेक्टिव द्वारा हेडर फाइल को एंगल ब्रैकेट्स में इंक्लूड करना है। हेडर फाइल्स .h एक्सटेंशन से रहते हैं। प्रोग्राम्स लिखते समय कौन सा हेडर फाइल में कौन सा फंक्शंस रहता है उसको आया संदर्भ में एक्सप्लेन करता हूँ। कॉमनली यूज़ करने वाला इनपुट आउटपुट फंक्शंस stdio.h हेडर फाइल में रहते हैं। सो #include एंगल ब्रैकेट्स stdio.h। नेक्स्ट मेन फंक्शन, मेन ब्रैकेट्स। फंक्शंस लिखते समय फंक्शंस के बाजू में ऐसा ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स को देना है। नेक्स्ट प्रोग्राम लिखने के लिए ओपन एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस देना है। सी में जो भी प्रोग्राम्स लिखना है ये कर्ली ब्रेसेस में ही लिखना है। ये मेन फंक्शन में जो स्टेटमेंट्स रहता है वो स्टेटमेंट्स को ही कंपाइलर करके एग्जीक्यूट करते हैं। मेन के बाहर जो भी प्रोग्राम लिखने से कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है और एरर्स भी देते हैं। अगर आप फंक्शंस मेन के बाहर लिखने से भी
मेन में कॉल नहीं करे तो वो फंक्शन कंपाइल नहीं होता है। मेन फंक्शन में फंक्शन लिखने से ही वो फंक्शन कॉल होता है और कंपाइल होता है। अब एक छोटा सा टेक्स्ट डिस्प्ले करते हैं। टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करना है। ये फंक्शन stdio.h हेडर फाइल में रहते हैं। प्रिंटफ भी एक फंक्शन है, इसीलिए उसको भी ब्रैकेट्स देना है। सी में जो भी स्टेटमेंट लिखने के बाद कंपलसरी स्टेटमेंट एंडिंग में सेमीकोलन देना है, तभी कंपाइलर समझते हैं वो स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ है। हम टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है, इसीलिए टेक्स्ट को कंपलसरी ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में देना है। अब प्रिंटफ स्टेटमेंट पूरा हो गया है। अब इसको कंपाइल करने के लिए कंपाइल मेनू में कंपाइल कमांड या Alt F9 कीज प्रेस करने से प्रोग्राम कंपाइल होता है। अगर कोई वार्निंग्स या एरर्स है तो मैसेज दिखाते हैं। एक वार्निंग आ रहा है, वार्निंग रहे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं रहता है, प्रोग्राम जरूर एग्जीक्यूट होता है। एंटर की प्रेस करने से मैसेज विंडो में वह वार्निंग इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू, इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। एंटर की प्रेस करने से प्रोग्राम विंडो में आता है। ये वार्निंग भी नहीं चाहिए तो मेन के पहले void कीवर्ड को ऐड करना है। अब Alt F9 कीज प्रेस करने से कंपाइल होता है। अब कोई भी वार्निंग नहीं है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रन मेनू में रन कमांड को यूज़ करना है या कंट्रोल F9 कीज प्रेस करना है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और प्रोग्राम विंडो में आ गए। आउटपुट विंडो को देखने के लिए विंडो मेनू में यूज़र स्क्रीन को सिलेक्ट करने से या Alt F5 कीज को प्रेस करने से आउटपुट विंडो दिखता है। एंटर की प्रेस करने से प्रोग्राम विंडो में आता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद आउटपुट स्क्रीन ऐसे ही रहने के लिए getch फंक्शन को यूज़ करना है। getch ब्रैकेट्स सेमीकोलन। अब कंपाइल करने से एरर दिखा रहा है, फंक्शन getch शुड हैव ए प्रोटोटाइप। माना ये getch फंक्शन प्रोग्राम में कहाँ भी लिखा नहीं। यह फंक्शन conio.h हेडर फाइल में है। conio माना कंसोल इनपुट आउटपुट। कई कंपाइलर में ये फंक्शन को भी stdio.h में डिफाइन किया है, इसीलिए आप जो भी कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं उस कंपाइलर के हिसाब से हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होता है। सो अब हम हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। #include एंगल ब्रैकेट्स conio.h। अब कंपाइल करने से एरर्स कुछ नहीं है। प्रोग्राम को रन करने से आउटपुट स्क्रीन ऐसे ही रुका हुआ है। कोई भी की प्रेस करने से प्रोग्राम विंडो में आ जाता है। फिर से रन करके देखिए। पहले रन किया टेक्स्ट भी ऐसे ही रहा है। वो टेक्स्ट को क्लियर करके फ्रेश में टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन को क्लियर करने के लिए clr फंक्शन को यूज़ करना है। ये फंक्शन भी conio.h हेडर फाइल में है। clr ब्रैकेट सेमीकोलन। ये स्टेटमेंट को प्रिंटफ के पहले देना है। अगर प्रिंटफ के बाद में दिए तो टेक्स्ट डिस्प्ले ही क्लियर हो जाता है। इसीलिए प्रिंटफ के पहले देने से पहले डिस्प्ले किया आउटपुट को क्लियर करते हैं। अभी रन करने से एक ही आउटपुट दिखता है। फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेनू में सेव कमांड को यूज़ करना है या F2 कीज को प्रेस करना है। फाइल लोकेशन को करेक्ट देना है। फाइल नेम को .c एक्सटेंशन से सेव करना है। फाइल सेव करने के बाद वो नेम यहाँ दिखता है। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए फाइल मेनू में न्यू को क्लिक करना है। फाइल को ओपन करने के लिए फाइल मेनू में ओपन या F3 की प्रेस करना है। करेक्ट लोकेशन को जाके फाइल नेम को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करना है। यहाँ क्लिक करने से फाइल विंडो क्लोज हो जाता है या Alt F3 भी प्रेस कर सकते हैं।
यहाँ क्लिक करने से विंडो मैक्सिमाइज होता है, या F5 की भी प्रेस कर सकते हैं। टर्बो सी को क्लोज करने के लिए फाइल मेनू में क्विट को सिलेक्ट करना है या Alt X कीज प्रेस करना है।